Hello friends, I welcome you all on Tech Tutorial 247। फ्रेंड्स आज के क्लास में देखेंगे हम रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में रेसिप्रोकल। पहला आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। इसका मतलब हुआ इट मीन्स पारस्परिक रिलेशन की बात बताएगा ये। यानी पारस्परिक रिलेशन इट मीन्स मोर देन वन नाउन होगा या टू या मोर देन वन नाउन होगा जिसका एक दूसरे के साथ यानी रिलेशन बताएगा। जैसे कह रहा है कि ईच अदर एंड वन अनदर। एक शब्द यहाँ पे ईच अदर एंड अनदर है, वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी ईच अदर और वन अदर का प्रयोग जब भी हम करेंगे इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जब ईच अदर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम यूज फॉर टू यानी दो के लिए करते हैं। और ये दो कौन हो सकता है? दो पर्सन्स हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है एंड एनिमल्स हो सकता है। यानी दो व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जब हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पे हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है वी आर मेड फॉर ईच अदर। और वी यहाँ पे यानी मोर देन वन है, यानी दो व्यक्ति मिल करके यहाँ पे, यानी कहने का मतलब जब हम आई की बात करते हैं तो आई आपका सिंगुलर होता है और वी आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहा है तो वी इट मीन्स कर रहा है वी आर मेड फॉर ईच अदर, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पे जब मेड फॉर ईच अदर की बात कर रहा है तो ईच अदर का मतलब होता है यानी दोनों में समानता, यानी दोनों का रिलेशन उतना ही है। यानी पारस्परिक संबंध एक दूसरे के। यदि दो नाउन है यहाँ पे, सपोज कीजिए एक ये नाउन हुआ और एक ये नाउन है, जितना पोजेशन इस नाउन का इस पे है उतना ही पोजेशन इसका इस पे है। सपोज कीजिए ए है और ये बी है, तो ए का पोजेशन जितना बी पे है उतना ही बी का पोजेशन ए पे है। इट मीन्स कर वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। यानी ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। वो दो आपका पर्सन हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है एंड एनिमल्स हो सकता है। नेक्स्ट आपको वन अनदर। वन अदर का मतलब है यानी एक दूसरे, यानी इसमें आपको मोर देन टू का प्रयोग करेंगे। यानी इसका प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करेंगे। ये मोर देन टू आपका पर्सन्स हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है एंड एनिमल्स हो सकता है। सपोज जैसे कह रहा है द फाइव सिस्टर्स, यानी यहाँ एक सिस्टर की बात नहीं कर, फाइव सिस्टर्स लव वन अनदर। पांच बहनें हैं जो एक दूसरे से प्रेम करती हैं। अब जितना अब फाइव मेंबर्स है, जैसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब ए का रिलेशन जितना या पोजेशन फाइव पे है उतना ही, यानी फाइव का भी ए पे है, दो पे है, तीन पे है, चार पे है। यानी कहने का मतलब यानी एक दूसरे से उतना ही यानी घनिष्ठता है, यानी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन डिफरेंस इतना है ईच अदर एंड वन अनदर में, ईच अदर का प्रयोग हम टू के लिए करते हैं, ओनली टू के लिए, लेकिन वन अनदर का प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फाइव सिस्टर है यानी मोर देन टू है। यहाँ पे वी है जो कि टू की सेंस बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो है यानी ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू के लिए। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है निश्चय करना। किसी भी यानी नाउन और प्रोनाउन को यदि हम निश्चय करने की बात करते हैं, जैसे ईच, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। आइदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ईच, आइदर, नीदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कह रहा है ईच, आइदर, नीदर, एवरी प्लस नाउन आता है। यदि ये सब शब्द के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये आपका प्रोनाउन नहीं होता है, ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी जब किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। और इस नाउन से पहले यदि कोई भी शब्द आता है तो वो आपका एडजेक्टिव ही होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये सब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है और नाउन प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले यूज किया जाता है। अब यहाँ पे है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी दो में से किसी एक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है तो वहाँ पे हम
इसका प्रयोग करते हैं। यानी प्रति एक की बात कर रहे हैं, यानी इसकी मतलब इसका मतलब हुआ प्रति एक, यानी कहने का मतलब यानी दो में से एक की बात करेगा। जहाँ हम इवरी की बात करते हैं तो इसका भी मतलब होता है प्रत्येक एक, इसका भी मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन मोर देन टू हो जाएगा, यानी मोर देन टू हो जाएगा। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो इसकी बात कर रहा है या तो इसकी बात कर रहा है, इसका मतलब दो में से एक की बात। नाइदर का प्रयोग होता है ना तो ये ना तो वो, यानी ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है इच, एवरी, आइदर, नीदर आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब यदि हम किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इज, एवरी, आइदर, नीदर, इटीसीआर का हम प्रयोग यदि करते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट तो होगा, साथ ही साथ ये सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा। ये जैसे यहाँ पे इच, एवरी, एवरी वन, आइदर, नीदर, सब का मतलब किसी न किसी दृष्टिकोण से एक ही होता है। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, इच, एवरी, एवरी वन, आइदर, नीदर के बाद प्लस यहाँ पे नाउन है। अब नाउन से पहले ये प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये सब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद ऑफ है जो कि काके की सेंस दे रहा है। उसके बाद जो नाउन आएगा ये नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, और इसी प्लूरल को डेफिनेट करने के लिए हम यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं। उसके बाद नाउन प्लूरल होगा प्लस वर्ब भी यहाँ पे, यानी नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, बिकॉज यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हम इस नाउन के अनुसार नहीं करते हैं। ये वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पे यानी इच, एवरी, एवरी वन, आइदर, नीदर के अनुसार करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कहता है इच बॉय, यानी प्रत्येक लड़का, एंड इच गर्ल, प्रत्येक लड़की, आर गोइंग टू सिनेमा। जब प्रत्येक की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इच का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस आपका ये रॉन्ग हो गया। कह रहा है इच बॉय एंड इच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगला है कह रहा है इच बॉय हैज़ अ न्यू कार, यानी प्रत्येक लड़का के पास एक नया कार है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। कह रहा है इच बॉय हैव अ न्यू कार, अब इच बॉय यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या है एवरी बॉय हैव अ न्यू कार, एवरी बॉयज, यहाँ पे बॉयज कर दिया गया, एवरी बॉयज हैव अ न्यू कार। ये सबसे पहले एवरी के बाद जो है नाउन यहाँ पे सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, साथ ही साथ वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया, ये भी आपका यानी इनकरेक्ट है। सेकंड है यहाँ पे एवरी बॉयज हैज़ अ न्यू कार, यानी प्रत्येक लड़का की बात कर रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कि ईच, एवरी, एवरी वन, आइदर, निदर के बाद नाउन है, नाउन के बाद यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन है, पूरा यहाँ पे नाउन द है और नाउन है, उसका पुनः जो है यानी प्लूरल कर दिया गया नाउन को, यानी पहला नाउन और यहाँ पे भी एक नाउन है। जैसे यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे नाउन एक ही जगह जिक्र किया गया है, कह रहा है एवरी बॉयज, एवरी बॉय होता है ना कि एवरी बॉयज होता है, ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। देन कह रहा है आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, आइदर, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, उसके बाद ये सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो ईच ऑफ द, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द, ये यहाँ पे नहीं होगा, ईच ऑफ द ऐसे होगा सेंटेंस, ईच ऑफ के बाद जो है यहाँ पे प्लस जो है ऑफ का प्रयोग होगा, प्लस यहाँ पे द होगा, प्लस नाउन जो होगा ये आपका प्लूरल होगा, प्लस कमिंग वर्ब जो होगा ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे मिस हो गया ये। कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ईच है, ऑफ का प्रयोग किया गया, स्टूडेंट्स प्लूरल होगा, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा, इसलिए सेंटेंस ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये होना चाहिए था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तब जाकर ये सही हो जाता। कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। कह रहा है ईच आर हैप्पी, ईच आर हैप्पी यानी प्रत्येक क्या है, ईमानदार है। यहाँ पे कह रहा है ईच इज हैप्पी, ईच मतलब प्रत्येक, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, और ये सेंटेंस ईच इज हैप्पी ये आपका करेक्ट है। देन यहाँ पे देखते हैं
अब कोई भी सेंटेंस आपका वी यानी प्लूरल, यू यानी प्लूरल और यहाँ पे दे होगा, यानी दैट नहीं होगा, ये दे होगा, यानी वी यू और दे से स्टार्ट होता है, उसके बाद ईच या एवरी का प्रयोग करता है, तब जाकर के वर्ब जो है ये आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है वी ईच आर हैप्पी, हम लोग जितने भी है सब के सब खुश हैं, तो वी ईच मतलब हम लोग जो भी है उसमें से प्रत्येक की बात कर रहा है, आर हैप्पी सभी के सभी खुश है, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है। यानी यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट ये स्टार्ट होता है वी यू और दे से, उसके बाद ईच एवरी प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है, और ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे प्लूरल होता है, वर्ब भी इसलिए यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। जैसे कह रहा है ईच इज हैप्पी, ये सेंटेंस आपका कह रहा है ईच मतलब प्रत्येक है, खुश है, सही है। कह रहा है एवरी इज हैप्पी, ये भी सही है। कह रहा है ईच बॉयज आर हैप्पी, इनकरेक्ट है। ईच बॉयज आर हैप्पी, ये भी इनकरेक्ट है। कह रहा है ईच बॉय इज हैप्पी, ये करेक्ट है। ईच बॉय इज हैप्पी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड इट्स टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी ईच एवरी आइदर नीदर का प्रयोग हम सदैव हम सिंगुलर की तरह करते हैं और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर है कि जो कि ईच एवरी और नो प्लस नाउन होगा, उसके बाद एंड होगा, प्लस जो है ईच एवरी और नो होगा प्लस नाउन होगा, और ये आगे जो वर्ब होगा ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का प्रयोग यानी ईच एवरी और नो के अनुसार लगेगा, ना कि कनेक्टिंग वर्ड जो है यहाँ पे एंड यानी दो नाउन को जोड़ दिया इसके अनुसार। जैसे कह रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इज गोइंग टू सिनेमा, करेक्ट है। कह रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ईच का प्रयोग होगा, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपका ईच एवरी और नो से स्टार्ट होगा, उसके बाद नाउन होगा, उसके बाद फिर एंड होगा कनेक्टिंग वर्ड, प्लस जो है यहाँ पे नाउन होगा, उसके बाद कमिंग वर्ब जो होगा ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की इज ऑनेस्ट इन दिस ऑफिस, यानी इस ऑफिस में जितने भी लड़का और लड़की है प्रत्येक अपने आप में क्या है, यानी ईमानदार है। कह रहा है ईच बॉय एंड गर्ल आर ऑनेस्ट इन दिस ऑफिस, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ईच, एवरी वन, आइदर, नीदर प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन, प्लूरल हो जाएगा नाउन, उसके बाद प्लस वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर होगा। बिकॉज वर्ब सिंगुलर इसलिए होगा कि वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पे ईच, एवरी वन, आइदर, नीदर के अनुसार करते हैं। जैसे ईच ऑफ द ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, उससे पहले ऑफिसर्स डेफिनेट है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया और पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इस जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। कारण ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, यानी जितने भी स्टूडेंट्स की संख्या है, जितने भी स्टूडेंट्स की संख्या है जो क्या है वहाँ पे ईमानदार, लेकिन उच्च में से ईच मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब जो होगा इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का प्रयोग। कह रहा है ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑफिसर नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे एस का प्रयोग करेंगे तब जाकर सही होगा, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। कह रहा है ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट आपका अगला प्रोनाउन जो है आपको रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है यहाँ पे यूज किया गया। दोनों प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें आपका कुछ ऐसे होगा कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स आर इटीसी आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। ये सब जितने भी वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं सब का सब ये सब जो है ना सेल्फ प्रोनाउन कहलाता है, या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो इम्फेटिव होगा। कैसे इम्फेटिव और रिफ्लेक्सिव होगा देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स। जब किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद यानी लास्ट में आपको यानी सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यदि लास्ट में आपको सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो उसे इम्फेटिव कहते हैं। अब क्या होता है कि एक सेंटेंस है यहाँ पे, कह रहा सी किल्ड हिमसेल्फ, सी किल्ड हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति है
और ये महिला है। इसने इस व्यक्ति को, सपोज कीजिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इसने इसे खुद मार दी। यदि खुद मार दी तो प्रभावित कौन हुआ? ये प्रभावित नहीं हुआ, प्रभावित तो सेकंड हुआ है। तो प्रभावित सेकंड हुआ जब दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्टिविटी का प्रभाव यदि दूसरे पे पड़ता है, अदर पर्सन पे पड़ता है, तो ये आपको रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्टिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद यदि इसने खुद एक्शन किया और इसका प्रभाव यदि इसी पे पड़ जाएगा तो वही आपका इन्फेक्टिव हो जाएगा। जैसे कह रहा सी किल्ड हिमसेल्फ, सी ने खुद उसको यानी मार दी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेल्फ प्रोनाउन प्लस वर्ब, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन होगा, ये आपका ये इन्फेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कह रहा आई हर्ट माई सेल्फ, आई जो है इसने क्या किया? हर्ट किया, यानी खुद को। जब खुद को किया, खुद रिफ्लेक्ट हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे इन्फेक्टिव यानी जोर जो पड़ा यानी इनके ऊपर पड़ा, यानी खुद पे पड़ा, यानी इसे हम इन्फेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कह रहा ही हिमसेल्फ किल द टाइगर, इसने खुद जो है अपने आप से टाइगर को यानी मार दिया। तो प्रभावित कौन हुआ? टाइगर को मारा है, तो प्रभावित हुआ है टाइगर, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कह रहा सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं करते हैं। जैसे कह रहा आई माई सेल्फ एम अंकित, ऐसा कहना आपका करेक्ट है। आई माई सेल्फ इज अंकित, ये भी कहना करेक्ट है। आई माई सेल्फ आर अंकित, ये कहना आपका गलत होगा। माई सेल्फ अंकित, ये भी कहना आपका गलत होगा। वैसे स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में चलता है, लेकिन ग्रामेटिकली जो है ये आपका एरर होगा। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।